वैसे तो ज़माना कदीम से वेदक एस्ट्रो चली आ रही है, सबको पता है, बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं। मैंने भी सबसे पहले वैदिक ज्योतिष सीखी है। वैदिक ज्योतिष में एक काम यही है कि जिस में वो सूत्र बताए जा रहे हैं, लेकिन बू अली सीना को खुद भी वैदिक एस्ट्रो याद थी। उसने वैदिक एस्ट्रो से इलायदा एक रास्ता इख्तियार करके और उसने एक किताब लिखी, कानूनुल कवाकिब। यह फ़ारसी ज़बान में है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इनकी ट्रांसलेट की गई है। ये पहले सीना ने फ़ारसी ज़बान कूफ़ी रस्मुल ख़त में लिखी है, 3070 पेजेस पे, और मौजूद है हमारे पास। हिंदी में भी इसकी ट्रांसलेट की गई है। वैसे जो ज्योतिष भी हो, वैदिक हो, प्राचीन हो, बुनियाद इन सब का एक है। जैसे सबका मालिक एक है, इसी बिना पे हम सब ज्योतिषी ये कहते हैं कि बुनियाद एक ही है। जैसे 12 राशियां हैं, यानी 12 बुरुज और 9 प्लैनेट्स, इसमें कुछ फर्क नहीं है। और 28 मनाजिल चांद की, नक्षत्र। इसी बिना पे ये ज्योतिष का बुनियाद सीना ने इलायदा रखा है। इसी तरह 12 राशियां हैं, 28 मनाजिल हैं चांद के, यानी चंद्रमा के, और 9 ग्रह हैं। खेल सब इन ही ग्रहों और 12 राशियों का है। जैसे हम कहते हैं ना कि 12 राशियाँ, ये तो ज़मींदार लोग भी जानते हैं, आषाढ़, सावन, जेठ, इससे ज़्यादा कोई माह नहीं है, 12 माह हैं। यही 12 बुर्ज हैं। 9 प्लैनेट्स, वैसे तो हम सूरज को लेते हैं, लेकिन सीना एस्ट्रो में ये नहीं है, वो जुपिटर को लेते हैं, मुश्तरी बृहस्पति को। ये बृहस्पति जो है, इंसान की ज़िंदगी में इसका क्या असर है? वैसे असर 9 प्लैनेट सब की है। 9 प्लैनेट्स ठीक करना हर इंसान को बहुत ज़रूरी है, और कुंडली को जांच पड़ताल करना ये बहुत ज़रूरी है। राशियों को चलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखा कैसा जा सकता है कि ये प्लैनेट्स हमारा बुरा है, अच्छा ये वो। इसके असरात सबसे पहले इंसान के बदन, जिस्म, जिस्मानी अज़्ज़ा जो हैं तकसीम किए गए, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। हर प्लैनेट्स के अपने अपने रिश्तेदार हैं, कारोबार हैं। हम सबसे पहले, वैसे तो कुंडली में लागिस्तान तो हम भी पक्का घर सूर्य का मानते हैं, सूरज का हमने दिया हुआ है। लेकिन बृहस्पति यानी जुपिटर, मुश्तरी को हम इलादा तरीके से इसकी जांच पड़ताल करते हैं। कुंडली में 12 हाउसेस हैं, यानी 12 घर हैं। दूसरा घर मुश्तरी का पक्का घर माना गया है। 5वां घर मुश्तरी का पक्का माना गया है। 9वां घर मुश्तरी का पक्का माना गया है। और 11वां घर पक्का माना गया है। और 12वां घर राशि के हिसाब से मुश्तरी यानी बृहस्पति का माना गया है। वैसे वो तो 12वां घर पक्का जो है वो राहु का है, और पक्का घर जुपिटर का है, मुश्तरी का। मुश्तरी है क्या? सबसे पहले ये सोचना चाहिए। मुश्तरी है हमारा नसीब।
जदीद दौर में, आजकल के दौर में, साइंसी दौर में जितनी तहकीकात किए गई हैं उससे वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि मुश्तरी है क्या, इस ग्रे का काम क्या है, और रिश्तेदार, ये जांचना बहुत ज़रूरी है। मुश्तरी ऑक्सीजन, मेन चीज़ जो है वो ऑक्सीजन है, और रिश्तेदारों में दादा दादी, दांतों में सोना, अनाज में चने की दाल और हल्दी, कलर्स में जर्द, ये है मुश्तरी। अगर मुश्तरी बिगड़ जाए तो सब कुछ खराब। उसके बाद हम आते हैं सूर्य पे, यानी सूरज पर। सन क्या है? हमारा बाप, अपना वालिद, हमारा जिस्म, बॉडी, और आंखों की रोशनी। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? मून यानी चांद, वो है माँ, और दूध, चावल, और अपना मन, दिल, यह हुआ चंद्र। इसके बाद जो ग्रह आता है वो है शुक्र, यानी वीनस, ज़ोहरा। ज़ोहरा ऐसा एक प्लैनेट है, दौलत, जोश, जवानी का, जीवन साथी, हमारा स्किन, ये सब कुछ, ये तो वीनस से रिलेटेड है। उसके बाद आता है मंगल। मंगल इस धरती पे जो चीज मीठी है वो बेटा है मंगल। मंगल हमारा खून और अपने भाई बंदी। और बाद में आता है बुध, यानी मरकरी, अतार्ध। अतार्ध है हमारी बहन, छोटी कन्याएं, बच्चियां, हमारे नसें, हमारी रगें, दिमाग, जाबड़ा, दांत, ये सब बेटा सब कुछ बुध के दायरे में आता है। ये धरती सब जो है ये बुध है। उड़ते हुए परिंदे बेटा ये सब ये बुध है। इसके बाद आता है शनिचर, यानी जोहल। इंडिया में शीने दो बोलते हैं इसको। शनिचर का काम क्या है? वैसे तो उन्होंने बदनाम किया हुआ है कि इसकी साढ़सत्ती, ये वो मैं आगे इसको क्लियर कर लूंगा। वैसे इन्होंने बदनाम किया रखा हुआ है। जोहल यानी हमारा चच्चा, और हमारी नजर, काला कलर, पहाड़, ये सब। बाद में मैं एक एक प्लैनेट, एक एक ग्रह का पूरा तफसील बताऊंगा, और कुंडली के एक एक खाने पे जाके ऊंच नीच बताऊंगा। उसके बाद आता है राहु। ये है साया ग्रह, हिंदी में छाया ग्रह के बोलते हैं।
जब दुनिया में जो लोग आगे निकल पड़ेंगे, नए नए काम, इजादात, ये सब राहु का काम। जब ये बेटा बदी पे आ जाता है, जब कभी ये खराब पड़ जाता है, तो इंसान को हीरो से जीरो बना देता है। इनका काम क्या है? राहु का कलर क्या है? नीला कलर। और राहु जिस वक्त जब बिगड़ जाए और मंदी हालत पे अपने आ जाए, तो ये नागहानी मौत, एक्सीडेंट, बेटा ये तो सब यही कराता है। इसके बाद है केतु, रा और केतु, यानी जुम और रास, यह फारसी जबान। केतु है क्या? हमारी रीढ़ की हड्डी और अपना बेटा। आइंदा प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मैं बहुत गुण आपके सामने लाऊंगा। सदा खुश रहो, दाता सबको सुख दे।